बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी कैमरा इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने फैसलाबाद के इलाका तहसील जड़ांवाला और सतियाना के इलाका के अंदर फ़ौजी रफ़ीक साहब के मर्डर का जिक्र किया था। उनकी FIR भी आपकी पढ़ाई थी और बताया था कि कैसे रफ़ीक फ़ौजी साहब को मुखबरी के शक के ऊपर मर्डर कर दिया गया। नाज़रीन, इसमें एक चीज़ जो है वो बताने वाली रह गई थी। मैंने एक मुलज़िम का जिक्र किया था, अरशद बग्गा। अरशद बग्गा नाज़रीन ज़िंदा नहीं है, अरशद बग्गा मारा जा चुका है। नाज़रीन, इस अरशद बग्गे का जो किरदार है इस सारी कहानी के अंदर, अरशद बग्गा ही वो शख्स है। जब वो मर्डर हुआ तो उसकी मर्डर की मुखबरी का शक जो है ये रफ़ीक फ़ौजी साहब के ऊपर डाला गया। ज़राए के मुताबिक अरशद बग्गा को भी इसी ग्रुप के कुछ अफराद ने मुखबरी के शुबा पे कत्ल कर दिया था। उसके कातिल नहीं पकड़े गए, आज तक किसने उनको कत्ल कर दिया। लेकिन नाज़रीन, अरशद बग्गा जब मर्डर हुआ तो उसकी मुखबरी का इल्ज़ाम रफ़ीक फ़ौजी साहब पर डाला जा रहा था और मुबैना तौर पर उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि अरशद बग्गा को जिन मुखालफिन ने मर्डर किया था रमज़ान वगैरह के, इन मुखालफिन को मुखबरी रफ़ीक फ़ौजी साहब ने की थी। नाज़रीन, लेकिन उनके जो बेटे हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया के मुताबिक ऐसा कोई मामला नहीं है। रफ़ीक फ़ौजी साहब ने हमें कहीं और शिफ्ट कर दिया था और सिर्फ रफ़ीक फ़ौजी साहब और उनकी बेगम जो है वो उस घर में रहते थे और रफ़ीक फ़ौजी साहब को अंदाज़ा हो चुका हुआ था कि रमज़ान वगैरह जो है इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये अंदर की कहानी क्या थी, क्या मामला थे, इसके पार्ट 3 के अंदर मैं आपको इसकी मज़ीद तफसीलात बताऊँगा। बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है नाज़रीन ये, जहाँ पर हसास इदारे के एक रिटायर्ड एहलकार को मुखबरी के शक के ऊपर मर्डर कर दिया गया है। रमज़ान उर्फ जानी जो वहाँ के रहने वाले हैं 37 गाफबेग गांव के, इनका क्या मामला रफ़ीक फ़ौजी साहब के साथ था, क्यों इन्होंने उनको मर्डर किया। लेकिन नाज़रीन, ज़राए यही बता रहे हैं कि अरशद बग्गा नाम का एक शख्स था कि जिसका बड़ा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, इनका शूटर था रमज़ान वगैरह का और वो मर्डर हो गया था। और ज़राए बता रहे हैं कि रमज़ान वगैरह के जो मुखालफिन हैं उन्होंने अरशद बग्गा को मर्डर किया था और मुबैना तौर पर रफ़ीक फ़ौजी साहब ने ये मुखबरी की थी अरशद बग्गा की, जिसका रमज़ान वगैरह को शक था या यकीन था और उन्होंने रफ़ीक फ़ौजी साहब को मर्डर कर दिया। नाज़रीन, ज़राए ये भी बताते हैं कि अरशद बग्गा भी मुखबरी करता था और उसको मुखबरी के शुबा के अंदर इन्होंने मर्डर कर दिया था, खुद ही मर्डर कर दिया था रमज़ान वगैरह ने। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ रफ़ीक फ़ौजी साहब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएंगे कि रफ़ीक फ़ौजी साहब को ये मुल्ज़मान जब पकड़े जाएंगे तो ये बताएंगे कि उन्होंने क्यों मर्डर किया है और फिर इसके तीसरे पार्ट के अंदर मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।